हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप सब अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में भारत का मानचित्र कैसे भरा जाता है आप लोगों को बताने वाले हैं। मानचित्र भरने का सही तरीका क्या है और मानचित्र आपको बोर्ड पेपर में कैसे भरना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भारत का मानचित्र है और ये विश्व यानी संसार का मानचित्र है। तो दोनों मानचित्र हम आपको भरने का सिखाएंगे, कैसे आप लोगों को भारत का मानचित्र और विश्व का भरना है। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से, जिससे आप लोग देखते ही मानचित्र को भर दोगे। ठीक है, आपके पेपर में जो है 10 नंबर का मानचित्र पूछा जाता है। ठीक है, 10 नंबर का मानचित्र, तो हम आपको 10 नंबर दिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपल सा। ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। ठीक है, यानी उसको चिन्हों द्वारा दर्शाना है और उनके नाम भी लिखना है। यहाँ पर देखिए आधा 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 आधा। ठीक है, 5 नंबर दिए जाएंगे स्टूडेंट। अब देखिए 5 नंबर इतना आसान नहीं होगा स्टूडेंट, इतना आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 5 नंबर आपको दिए जाएंगे किस लिए। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत से पूछा गया है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम हो जाएगा। कौन हो जाएगा स्टूडेंट? सिक्किम हो जाएगा। अब आप लोगों को ये वाला जो राइट आंसर है इसको कॉपी में लिखना है। ठीक है, कॉपी में आपने लिख दिया तो आधा नंबर आपको कॉपी में लिखने के लिए दे दिया जाएगा और आधा नंबर दिया जाएगा जब आप लोग भारत के मानचित्र में दर्शाएंगे कि भैया सिक्किम कहाँ पर है। ठीक है, तो सिक्किम कहाँ पर है आप लोगों को मानचित्र को यानी मैप को भारत और विश्व का अच्छे से देख लेना है और कौन सा राज्य कहाँ पर है। ठीक है, और जो आपका जो आपका जियोग्राफी का बुक है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का बुक है, उसके पीछे वाली साइड में देखेंगे तो मानचित्र से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, तो उसी से आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग उसी को देखकर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, उससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी से आपके क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको मानचित्र भरना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि पूछा गया कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम। अब सिक्किम कहाँ पर है स्टूडेंट? तो ये देखिए सिक्किम आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो हमें राइट आंसर लिख देना है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सिक्किम। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, सिक्किम मैंने लिख दिया। पहला क्वेश्चन का था राइट आंसर, तो मैंने इस तरह से क्या है, इस तरह से मैंने कर देना है। ये देखिए पहला क्वेश्चन था ना, तो इस तरह से मैंने कर दिया। 1 नंबर हमें मिल जाएगा, आधा नंबर इसको दर्शाने के लिए और आधा नंबर यहाँ पर हमें लिखने के लिए, हमें यानी कॉपी में लिखने के लिए। मैंने जियोग्राफी का वीडियो बनाया हो कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, उसमें भी मैंने दर्शाया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है भारत का, तो वो आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए भारत के मानचित्र में हमें दर्शाना है, तब जाकर हमें 1 नंबर मिलेगा। केरल कहाँ पर है स्टूडेंट? ये देखिए ये आपका केरल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरह से पॉइंटर लेकर जाकर हम कहीं पर भी, यानी पॉइंटर आप क्या है, बिंदु का पॉइंटर लेकर जाकर आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए केरल है ना, तो इस तरह से हम लिख देंगे केरल। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? दूसरा नंबर, तो इस तरह से हमें यहाँ पर लिख देना है दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में देखें यहाँ पर अगला क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ है कि भारत में यहाँ पर देखिए पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक केंद्र है। कौन सा केंद्र है आपका स्टूडेंट? ये कौन सा केंद्र है? आप सभी को पता होगा डियर स्टूडेंट, ये केंद्र जो है आपका वडोदरा गुजरात का है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुजरात। ठीक है, शॉर्ट में हम यहाँ पर गुजरात लिख देते हैं, फिर यहाँ पर वडोदरा लिख देते हैं, वडोदरा। ठीक है, भारत के पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक केंद्र है। अब ये देखिए भैया गुजरात कहाँ पर है, तो गुजरात आपका बाबू यहाँ पर ही देखिए, ये आपका गुजरात यहाँ से लेकर स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ तक आपका बनता है गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ से लेकर मैं पॉइंटर लेकर जाकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वडोदरा। तो ठीक है, कौन सा नंबर क्वेश्चन है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, भारत के मानचित्र में ऐसे ही आपको करना है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, देखिए कि राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो खेतड़ी हो जाएगा, खेतड़ी खदान। ठीक है, तो ये देखिए खेतड़ी हो जाएगा। अब भैया भारत के राजस्थान कहाँ पर है, तो राजस्थान आपका यहाँ पर है, देखिए। ठीक है, ये आपका राजस्थान हो जाता है और खेतड़ी आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं लेकर जाकर पॉइंटर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ खेतड़ी। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को मानचित्र पेपर में दिया जाएगा, बोर्ड पेपर में जब आप पेपर देने जाएंगे तो ऐसे ही मानचित्र दिया जाएगा और आप लोगों को ऐसे ही लिख देना है। कौन सा क्वेश्चन है आपका भैया? 4था नंबर क्वेश्चन है, तो खेतड़ी आपको इस तरह से
लिख देना है, ठीक है। खेतड़ी आपने लिख दिया, आपका नंबर फिक्स है, कोई नहीं काट सकता ये नंबर आपको। खेतड़ी आपने लिख दिया है, अच्छे से लिख दिया है, ठीक है स्टूडेंट। खेतड़ी आपने लिख दिया, सारी चीज़ें आपने लिख दिया। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, 5वां नंबर, यमुना नदी के किनारे बसा एक प्रमुख महानगर कौन सा है? तो वो आपका आगरा हो जाएगा। आगरा का ताजमहल आप लोगों ने तो देखा होगा, 7वें अजूबे में एक वो आता है आगरा, ठीक है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में है। आगरा कहाँ पर है स्टूडेंट? तो ये आपका आगरा है स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से हम लेकर जाकर यहाँ पर हम पॉइंटर आगरा यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 5वां नंबर। तो टोटल जो हमारा भारत का मानचित्र है यहाँ पर देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर सिक्किम, दूसरे का केरल, तीसरे का आपका वडोदरा गुजरात, चौथे का खेतड़ी और 5वें का आगरा, ठीक है। कैसे दर्शाना मैंने आपको दिखा दिया है। आपको ये जानना पड़ेगा कि राज्य कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। आपको जो पता चल गया कौन सा खादान कहाँ पर है, क्योंकि आप लोग जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। तो इतना सारी चीज़ें आपको पता चल गया, तो ये आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने राइट आंसर सभी का बता दिया है कि भारत के दिए गए मानचित्र के उपयुक्त चिन्हों द्वारा आपको दर्शाना है। मैंने चिन्ह के थ्रू बताया, देखिए चिन्ह के थ्रू बताया है। जो जो पॉइंटर था, ये देखिए पॉइंटर को लेकर जाकर, ठीक है, जो पॉइंट है वहाँ पर आप लेकर जाकर खेतड़ी जो नाम होगा वो आप कहीं पर भी दर्शा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 26 नंबर, जो कि विश्व का आया हुआ है। देखिए, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए, ठीक है। इसमें भी आधा नंबर दिए जाएंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। आधा नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट जब आप कॉपी में लिखेंगे, और आधा नंबर जब दिया जाएगा जब आप उसको क्या है दर्शाएंगे मानचित्र में, विश्व के मानचित्र में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? एशिया की बात हो रही है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश आपका स्टूडेंट कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए भारत का मानचित्र है, हालांकि भारत का मानचित्र कुछ बेटर तरीके से दिया होगा पेपर में। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए चीन आपका स्टूडेंट यहाँ पर है, तो मैं पॉइंटर लेकर जाकर कहीं पर भी लिख सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने लिख दिया चीन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है तो इस तरह से हम लिख देंगे पहला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया, ठीक है, विश्व का चौथा देश। देखिए पहले के विश्व में जनसंख्या की बात की तो चीन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका चीन होगा, ठीक है। दूसरे में आपका आ जाएगा भारत, तीसरे में आपका आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, और चौथे में आपका इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। तो इंडोनेशिया कहाँ पर है स्टूडेंट? ये देखिए भारत के मानचित्र में आपका इंडोनेशिया यहाँ पर पड़ता है। ये देखिए सब इंडोनेशिया के ही भाग हैं ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंडोनेशिया, देखिए इंडोनेशिया, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, इंडोनेशिया, ठीक है स्टूडेंट, ये देख सकते हैं थोड़ा हल्का कि ये गलत हो गया है। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो इस तरह से हम लिख देंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में देखिए 3 नंबर पॉइंट, जापान की राजधानी नगर कौन सी है? टोक्यो। तो जापान कहाँ पर है? ये देखिए ये जापान है भैया, इतना बड़ा सा जापान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर टोक्यो, इसी है जापान की राजधानी टोक्यो ही है, तो टोक्यो हम इस तरह से लिख देते हैं। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? तीसरा नंबर, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चौथा नंबर की दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी कौन सी हो जाएगी? तो आपका दक्षिण अमेरिका की जो एक प्रमुख नदी है वो अमेजन नदी है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अमेजन नदी। अमेजन जंगल, आप लोग अमेजन जंगल जानते हैं, विश्व का 17% ऑक्सीजन वहीं से आता है। तो यहाँ पर ये देखिए आपका आ जाता है अमेजन नदी, इस तरह से हम लिख देंगे अमेजन नदी। कौन सा क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट? ये हमारा है चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो आपका अंटार्कटिका हो जाएगा स्टूडेंट। कौन सा हो जाएगा? वो आपका कौन सा? अंटार्कटिका, ठीक है। अब देखिए अंटार्कटिका कहाँ पर है, तो सबसे पहले हमें मानचित्र में भरना है, विश्व के मानचित्र में। तो ये देखिए स्टूडेंट सबसे नीचे वाले भाग में अंटार्कटिका एक महाद्वीप है स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है।
तो ये जो हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 5वां नंबर क्वेश्चन। तो इसको मैंने लिख दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन का राइट आंसर दे दिया है। बस आप लोगों को विश्व के मानचित्र में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, स्टेट जानने का कि लंदन कहाँ पर है, ठीक है, और इंडोनेशिया कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, ओशिनिया कहाँ पर है, ठीक है, या स्विट्ज़रलैंड कहाँ पर है, ये सब आपको जो है जानने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। किस में प्रॉब्लम होगी? विश्व के मानचित्र में, ठीक है। तो इस पर भी मैं एक अलग से टॉपिक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, उस पर भी मैं सारी चीज़ें जानकारी देने वाली हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 26 नंबर क्वेश्चन था कि विश्व का मानचित्र कैसे भरना है, उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है और उस पर भी मैंने पूरी जानकारी आप सभी को दे दिया। यहाँ पर आप स्क्रीन पर बाकायदा देख सकते हैं। इसमें भी 5 क्वेश्चन है, 1 नंबर आपको दिया जाएगा जब आप एक क्वेश्चंस को कॉपी में लिखेंगे, आंसर को चीन को आप कॉपी में लिखेंगे आंसर में और चीन को आपने दर्शा दिया है, तब जाकर आपका 1 नंबर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जो राइट आंसर होगा, यानी मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, तो इस तरह से पॉइंटर लेकर आप कहीं पर भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं, बस राइट आंसर होना चाहिए। तो ये विश्व का मानचित्र था और मैंने भारत का भी मानचित्र आपको भरना सिखा दिया है दोनों। एक अलग से वीडियो और लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा, जिसको भरना नहीं आता, जिसको सिटी वगैरह नहीं मालूम है, तो वो कैसे भरेगा, ठीक है। तो वो वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आने। फिलहाल आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।